Hi students and welcome in our further video of social science our environment for class 7. Students, today we are going to start our fourth chapter, that is air. So students, you have to open the page number 20 and listen carefully. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. This is the definition of atmosphere. Atmosphere क्या है? तो हमारी अर्थ से जो भी ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंड है उसी ब्लैंकेट को एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी पूरी हमारी अर्थ कैसे एक बड़ा सा ब्लैंकेट है एयर का। ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। और जो भी यहाँ के लिविंग बींग्स है, लिविंग एनिमल्स है, तो वो पूरे डिपेंड रहते हैं एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, उनके जीवन काल के लिए। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। और ये जो एयर है हमें ब्रीथिंग के लिए हेल्प करती है, और दूसरी बात यह है कि प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। सूरज की जो भी हार्मफुल किरणें हैं उनसे भी हमें बचाती है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, इस एयर का जो भी एयर का जो भी ब्लैंकेट है प्रोटेक्शन का, वी वुड बी बैक्ड अलिव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। तो हम ड्यूरिंग द डे क्या होते थे, विदाउट अगर ब्लैंकेट नहीं होता तो हम हीट से क्या होते थे, पूरे बेक हो जाते थे और फ्रोजन हो जाते थे नाइट पे। इसलिए ब्लैंकेट जो है एयर का तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ द मास ऑफ द एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। यानी हमें रहने के लिए जो भी टेम्परेचर, जैसा टेम्परेचर चाहिए वैसा टेम्परेचर हमें यहाँ पे मिलता है एयर की वजह से। ओके, साइड में आपको डू यू नो बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में, वो क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कूल्ड एंड टू लिव। और विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होता था, अर्थ वुड भी कैसी होती थी, टू कूल्ड, बहुत ही कोल्ड होती थी। When its level in the atmosphere increase due to the factory smokes and car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. उसे global warming कहा जाता है। This rise in temperature causes the snow oldest parts of the world to melt. As the result, the sea level rises, causing flood in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of the place, leading the extinction of the some plants and animals in long run. Okay. उसके बाद स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है, सो वी हैव टू सी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन फाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ मेनी गैसेस। जो एयर हम ब्रीथिंग के टाइम में लेते हैं, ठीक है, तो वो कैसी बनती है, एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक्स अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो बल्क बनाता है ज़्यादातर कौन से इसमें कौन से रहते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गॉन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेजर क्वांटिटी। ये थोड़ी कम क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। ओके, यू कैन सी स्टूडेंट्स फिगर 4.1 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। आपको एक दीदी आपको दिखा रही कि क्या है, कितना प्रपोर्शन है एटमॉस्फेयर में ये सब गैसेस का, ठीक है। नाइट्रोजन आपको 78% बताया है, ऑक्सीजन 21% बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही कम परसेंटेज इसका 0.03%, आर्गॉन बताया 0.93%, और ऑल जो अदर गैसेस है तो उनका 0.04% आपको क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, ओके, एटमॉस्फेयर में। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट। देखो ये सारे गैसेस हमने देखे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गॉन, हाइड्रोजन, ये तो है। इससे ही इसके बाद भी जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें हमें अदर गैसेस और टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी मिलते हैं। द पाई चार्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा, यहाँ पे हमने अभी देखा है, चार्ट्स गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। ये क्या करता बताता है हमें, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर का परसेंटेज हमें यहाँ पे बताता है। ओके, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। देखो मोस्ट प्लेंटीफुल गैस बताया, बहुत ज़्यादा गैस, क्योंकि नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 78% नाइट्रोजन है। ओके, ये है। फेन वी इनहेल यानी हम जब सांस अंदर लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल इट। हम क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स में लेते हैं और उसको एक्सेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन
फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन मस्ट है उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एयर से नहीं ले पाते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंजेस इट्स फॉर्म्स सो दैट द प्लांट्स कैन यूज इट। देखो कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं लिव ऑन द सॉइल एंड रूट्स पे रहते हैं प्लांट्स के, तो क्या करते हैं नाइट्रोजन टेक करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं एयर में का और उसको चेंज करते हैं फॉर्म में सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो उसको चेंज करते हैं और बाद में वो चेंज हुए वाला बैक्टीरिया थ्रू चेंज हुए वाला जो भी नाइट्रोजन है वो क्या करते हैं प्लांट्स इनहेल करते हैं, लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। देखो अभी देखो प्लेंटीफुल गैसेस के हमें एग्जांपल्स बताए। सबसे प्लेंटीफुल कौन सा है? नाइट्रोजन जो कि 78% है। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का जो कि 21% है पूरे एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन सेकंड नंबर बताया है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, जैसे ही ब्रीथिंग करते हो ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। ठीक है, इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, इसी तरह जो भी ऑक्सीजन है एयर में वो कांस्टेंट रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज देन द बैलेंस इज गेट डिस्टर्ब, और अगर हमने ट्रीज कट किए तो बैलेंस कैसा होगा, ये भी एनवायरमेंटल जो भी बैलेंस है वो बैलेंस कैसा होगा, डिस्टर्ब होगा। सो वी डू नॉट कट द ट्रीज, वी हैव टू सेव द ट्रीज। ओके, देन नेक्स्ट बताया है कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। थर्ड नंबर हमें बताया कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड्स टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। देखो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जैसे ऑक्सीजन की जरूरी है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरी है। वो क्या करते हैं, फूड मेकिंग के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ओके, और ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो भी ग्रीन प्लांट्स है, और प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है। हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। ओके, ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, देखो प्लांट्स अपोजिट करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ह्यूमंस एंड एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूजेस बाय द प्लांट्स विच मेक्स द परफेक्ट बैलेंस। जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये करते हैं, रिलीज करते हैं, वैसे जो प्लांट्स है वो उल्टा करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसीलिए प्लांट्स ने रिलीज केवल ऑक्सीजन का क्या होता है, पूरा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट बैलेंस हो जाता है। हाउ एवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग फ्यूल्स, लेकिन बैलेंस अपसेट होगा अगर हमने फ्यूल्स जलाए, ईंधन जलाया, बर्निंग किया। ठीक है, सच एज कोल एंड ऑयल they added billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere in each year. As a result, the increase in volume of carbon dioxide is affecting Earth's weather and climate. तो इस तरह इंक्रीज अगर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या होगा, पूरा इफेक्ट करेगा अर्थ के वेदर पे और अर्थ के क्लाइमेट पे। ओके, साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन दी बच्चों, डू यू नो में फेन द एयर इज हीटेड द इट एक्सपांड बिकम्स लाइटर एंड गो अप। देखो अब हमने अगर एयर को हिट किया, एयर अगर हिट हुई तो क्या होगी, एक्सपांड होगी, बढ़ती जाएंगी और ऊपर चली जाएंगी, लाइटर होगी, वो हल्की होगी। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हेवी, हालांकि जो भी कोल्ड एयर है वो डेंसर रहती है, दाट रहती है और हेवी भी रहती है। दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक्स डाउन, वो नीचे आती है। फेन हॉट एयर राइजेस कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज देयर टू फिल द गैप्स, दैट इज नोन एज एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। उसे कहता है, यानी दैट इज हाउ, तो इस तरह से एयर सर्कुलेशन क्या होता है, टेक्स प्लेस होता है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़पेपर के टाइटल्स बताया है। इज ग्लोबल वार्मिंग इज सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड, हमारे अभी के युग में ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस इशू है क्या, इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ टाइटल्स या कुछ हेडलाइंस बताए गए हैं। देन स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर हमें देखना है। अवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखो अर्थ से सरफेस से स्टार्ट होकर हमारे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स गिरते हैं, नेमली ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। देखो ट्रोपोस्फियर फर्स्ट लेयर, उसके पास स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। देन स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये जो पूरे 5 लेयर्स दिए आपको, तो ये लेयर्स हमें 1 बाय 1 क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, 1 बाय 1 हमें ये देखना है। ओके, हियर यू हैव गिवन figure
4.1 सॉरी 4.2 फिगर में आपको दिया है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहली दिखाई है नीचे ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आपको बच्चों दिखाई गई है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, ओके, यानी एक्सोस्फियर, ओके। सो वन बाय वन वी हैव टू सी दीज स्फीयर्स, ओके। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर। दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। देखो उसकी हाइट 13 किलोमीटर है इस लेयर की। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट इन हियर। हम जिस एयर में ब्रीथ करते हो वो एयर ही है, ट्रोपोस्फियर में आते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिनॉन लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म ऑकर्स इन दिस लेयर। तो इस लेयर में पूरा होता है फिनोमिनॉन। ये 13 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फियर, जिसमें हम ब्रीथ करते हैं। उसके बाद नंबर आता है स्ट्रेटोस्फियर। अबाउट द ट्रेटोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। देखो ट्रोपोस्फियर जो फर्स्ट नंबर की लेयर देखिए, उसके अबव ही आती है स्ट्रेटोस्फियर। वो आती है, एक्सपांड होती है हाइट तक 50 किलोमीटर, ओके स्टूडेंट्स। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। देखो एरोप्लेन्स उड़ते हैं इसमें। वन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज दैट इट कंटेन्स द लेयर ऑफ ओजोन गैस। देखो इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है बच्चों स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, 15 किलोमीटर तक रहती है, एरोप्लेन उसमें उड़ते हैं। और दूसरी बात है ओजोन की जो भी लेयर है, ओजोन का जो भी गैस है वो आता है स्ट्रेटोस्फियर में, ओके। इतनी बातें हमें ध्यान में रखना है। विच हैव जस्ट लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज। ठीक है, कौन बचाता है हमें हार्मफुल जो रेज रहते हैं सन के, ये जो ओजोन की लेयर है ना, यही हमें बचाती है, ओके। उसके बाद लिखना है मेसोस्फियर, सॉरी उसके बाद देखना है हमें मेसोस्फियर के बारे में। सो दिस वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।